ओके। तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक सीरीज को पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए यानी साइंस के लिए। और हम लोग क्या करेंगे आज, जैसे कि ट्राई करते हैं कुछ फिजिक्स की चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। और अब हम जैसे कि मैथ तो पढ़ ही रहे हैं, अब हम इसमें फिजिक्स भी पढ़ेंगे। हम स्टार्ट देखो, पढ़ाने की बहुत कुछ है आप लोग के लिए, यानी आप लोग को बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि हम लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, जो 10th मंथ के लिए जरूरत होता है वो तो पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि 12 की एक सीरीज बनाई जाए जिसमें 12 के बच्चे, क्लास 12 के बच्चे, कक्षा 12 के बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से जाने। तो स्टार्टिंग से ही बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, जो भी बेसिक चीजें, उनका वीडियो आता रहेगा, वो आएगा ही नो डाउट। वीक में 2-3 वीडियो आएगा उस पे। लेकिन हम लोग जो चीजें फिजिक्स के लिए जरूरी थी, एटलीस्ट जो चीजें जरूरी थी, बहुत चीजें जरूरी है फिजिक्स के लिए, लेकिन अभी तक जो चीजें जरूरी थी वो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा तो उसका मैं एक छोटा सा टॉपिक बता के मैं बता दूंगा, वो पढ़ाता रहूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करा जाए, स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम 12 की फिजिक्स की बात करते हैं उसमें जो पहला चैप्टर होता है, फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। याद रखेंगे हम लोग यूपी बोर्ड यानी जो हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी की बुक लग रही है वो प्रेफर कर रहे हैं। और एक आती बुक नगीन प्रकाशन की, नगीन प्रकाशन, नगीन प्रकाशन में कुमार मित्तल वाली बुक, ठीक है। और एक चित्रा की आती है, चित्रा, यानी इन तीनों का रेफरेंस लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं, चित्रा। और एक बुक होती है, आप लोग जानेंगे, HCV, SC वर्मा। और एक होती है रेजनिक हॉलीडे, रेजनिक हॉलीडे। तो ठीक है, कोई नहीं, वो तो बुक का नाम बस है। तो हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग सिलेबस के लिए तो ये यूज करेंगे, जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को फॉलो करने के लिए हम लोग रेजनिक एनसीईआरटी यूज करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो इन सारे बुक से होंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक, मतलब वैद्युत आवेश तथा इलेक्ट्रिक, सॉरी, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम। इस चैप्टर, ये जो चैप्टर हम बताए ना कि ये जो चैप्टर है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का एकदम बेस है। ये जो चैप्टर है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। ये चैप्टर सुनो, ये जो चैप्टर है ना वो पूरे की पूरे इलेक्ट्रिसिटी का बेस है, ठीक है, ये चैप्टर, राइट। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक कहा जाए ना, स्टोरी से ये स्टार्ट होता है, स्टोरी से अगर हम लोग बात करें तो एक कहानी से स्टार्ट होता है। ये कहानी से कहने का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। और एक तरीके से मैं बता दूं कि अगर हम लोग जाने अच्छे से, समझे, तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इसमें सुनो ध्यान से, क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें, एक चीज तुम लोग को जान लो, पहले ये जानना जरूरी है। जैसे कि ये कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, कौन सा साल है? देखिए, मैं रियलिटी बता दूं, हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, हम लोग 12 के, देखिए, हम लोग कवर करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे, न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। और हम लोग ये भी ध्यान देंगे कि क्यों ये चीजें होती हैं, मतलब हम लोग न्यूमेरिकल को तो ध्यान में रखेंगे ही, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या बेसिक फंडा। हमको बस ये नहीं रहे कि हमको बस न्यूमेरिकल करने आ जाए, ऐसा नहीं। हमको लगे कि क्यों होता है, क्या रीजन है, क्यों चीजें होती हैं, क्या कारण है इसके पीछे, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्यों को भी समझते हुए चलेंगे और कैसे उसको भी समझते हुए चलेंगे, राइट। तो देखो, हम लोग न्यूमेरिकल तो पढ़ेंगे ही, बोर्ड को भी पढ़ेंगे, बोर्ड, यूपी बोर्ड मान लो, चाहे सीबीएसई को भी कवर किया जा सकता है। सीबीएसई यानी जो टर्मिनोलॉजी हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड तो है ही।
और कोई भी हिंदी माध्यम, चाहे कोई भी हिंदी माध्यम, मध्य प्रदेश बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सबके लिए ये क्या है हम लोग पढ़ेंगे। उसमें याद रखना न्यूमेरिकल 100% श्योर सॉल्व किया जाएगा, ऐसा है नहीं कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। और न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व करने आप लोगों को, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गारंटी हमारी है आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे बहुत ही ईजी। ठीक है, देखो क्या होता है कि मैं बताऊं, आज ये 2021 चल रहा है ना, एज जो सन है, ईयर है सन, 2021 चल रहा है। याद है ये कहाँ से काउंट किया जाता है, इसका काउंटिंग पता है कहाँ से किया जाता है? अगर इसको पता होगा वो कमेंट करके बता देगा। आप लोग को पता है कब से काउंट किया जाता है? 2021 क्या है? गौतम बुद्ध नहीं, कुछ और होता है। ईसा का जन्म, ठीक है, जो भगवान जो ईसा है, ईसा के जन्म, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से लिया जाता है। अब सुनो सुनो ध्यान से, जैसे कि मैं तुम लोगों से कहूं कि जैसे कि ये नंबर 5 है नंबर सिस्टम पर, तो इसका मतलब कहीं 0 हुआ होगा ना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5, तब आया 5। अब मैं कहूँ -1 -2, तो ये 0 के किधर इधर है, 0 के इधर है। उसी तरीके से ये जो स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरी, इससे पहले भी कुछ हो सकता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टोरी हो या कहानी है वो क्या होता है, हमें बताऊं क्या होता है। ये 2021 जो चल रहा है ना, वो ईसा के जन्म से, जीसस क्राइस्ट के जन्म से लिया जाता है। जैसे मान लो कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जब हुआ था उसको हम मानते हैं 0, और जब हम इधर बढ़ते हैं आगे की तरफ तो इसको कहा जाता है BC। ठीक है, यानी जैसे 2021, ठीक है, समझ रहे हो। और इसके पहले, ठीक है ना, इसको AD भी कहते हैं, AD, ठीक है, एनी डोमिनो करंट एरा, CE, ठीक है, समझ में आ रही बात है। ईस्वी भी कहा जाता है इसको शायद, ये पता नहीं, ईस्वी, ठीक है। देखो अगर ध्यान से सुने आप सभी लोग, ये एक्चुअल में स्टोरी सुन लो क्या करोगे। देखो ये जो 2021 चल रहा है ना, हम लोग बात करें 2021 AD लिखते हैं इसको, CE कॉमन एरा जिसको कहते हैं, और ईस्वी, ठीक है। इस समय ईसा का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब देखो 2021 चल रहा है, इससे 600 साल पहले BC में, बिफोर कॉमन एरा, BCE, सुन लो ध्यान से, इधर देखो सभी लोग सुनो, इधर आप लोग भी ध्यान सुनिए। यानी जो हमारा समय चल रहा है 2021, यानी जीसस क्राइस्ट से 600 साल पहले, यानी हम लोग जहां पर हैं वो क्या है 2021। अगर हम बात करें ये पॉइंट जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इससे 600 साल पहले, यानी कितने साल पहले, आज से कितने साल पहले, आज से 2621 साल। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2021, और इसके इधर कितना हो गया 600, यानी पूरा कितना 6221 साल, यानी 2621 वर्ष पहले, ठीक है। यानी समझ करो 2500 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स, थेल्स, जो भी है इंग्लिश वगैरह ध्यान देना, कोई बात नहीं। तो बड़े बड़े प्रोफेसर देखते हैं, देख के बताते हैं, क्योंकि देखो देख के बताना गड़बड़ नहीं होता है, चीजें करेक्ट होती हैं, नॉलेज सही रहता है और सही से एक्सप्लेन होता है, तो कोई डाउट नहीं, उससे कोई मैटर नहीं, ठीक है। जो थेल्स थे, है ना, थेल्स ने एक प्रैक्टिकल, थेल्स ने देखा अंबर, अंबर एक चीज होता है, अंबर जानते हो क्या होता है? तुम जानते हो अंबर क्या होता है? अंबर,
छड़, लासा, करेक्ट। अंबर, उन्होंने देखा कि जब हम अंबर को किसी चीज से रगड़ देते हैं ना, अंबर को जब किसी चीज से रगड़ देते हैं तो अंबर किसी छोटे छोटे चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। मतलब जैसे मान लो अंबर, देखो अंबर मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं, अगर ट्री है ना, पेड़, ठीक है, और पेड़ को अगर यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दो तो देखते हो यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है कुछ, जिससे हम कॉपी कभी कभी चिपका देते हैं, लासा जिसे कहते हैं, जो भी है लासा गोंद टाइप का होता है ना, गोंद की तरह होता है, गोंद ही कहते हैं इसको शायद, गोंद की तरह होता है। तो उसी का छड़, उसका क्या छड़, तो उसके छड़ को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उस अंबर के छड़ को जब किसी चीज से रगड़ दिया गया तो वहां पे पाया गया क्या कि वो किसी छोटे छोटे चीज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रही कि नहीं बात है, वो छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक, अपनी तरफ। अब सुनो, ये जो चीजें थी, यानी जो अंबर का अट्रैक्ट करना, ये पता है कब हो रहा था, थेल्स कब थे, ईसा के 600 साल पहले, यानी बिफोर कॉमन इरा, बीसी में थे वो, ठीक है, ठीक है ना, यानी ये जीसस क्राइस्ट से जन्म के 600 साल पहले थे। अब देखो हुआ क्या, ये जो उन्होंने किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि जो चीजें हैं, यानी अंबर को जो हम किसी चीज से रब कर देते हैं, यानी रगड़ा जाता है अंबर किसी चीज से, तो क्या करने लगता है, छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है। ये वैसे ही पड़ा रहा, जब इन्होंने लिख दिया था, इन्होंने बता दिया था कैसा होता है, बट क्या हुआ पता है तुम लोग को, अगर देखा जाए तो 1600 में, यानी सुनो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, यानी सबसे पहले कौन आए थे, पहला कौन आया था, सबसे पहले किसी ने कुछ कहा था चार्ज के बारे में, तो किसने कहा था, थेल्स ने, ठीक है। और थेल्स के बाद, थेल्स कब थे बताओ, किस सन में, बताओ थेल्स किस सन में थे, 600 बिफोर कॉमन इरा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, जिनका नाम है गिलबर्ट, इनका नाम है साइंटिस्ट ने, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर गिलबर्ट, गिलबर्ट सुनो, गिलबर्ट, ये 1600 में आते हैं, 1600 कॉमन इरा सी में, यानी पता है तुम लोग को क्या मतलब हुआ, ये देखो 600 साल ये, और नहीं 1600 ये, यानी इस साल में, इस साल में गिलबर्ट आते हैं, मतलब पता है कितने साल, वही एक शताब्दी नहीं तुम कहो, यानी 600 ये 600 ये, यानी 2200, आज से कितना साल पहले, 400-500 साल पहले की बात, डॉक्टर गिलबर्ट आते हैं, पता है थेल्स ने क्या किया था बताओ, सोच के जल्दी बताओ, थेल्स ने क्या किया था, यानी अंबर को किसी चीज से रगड़ा था तो वो छोटे चीज को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, अंबर को, किसको, अंबर को। गिलबर्ट ने जानते हो क्या पाया, गिलबर्ट ने पाया कि अंबर नहीं, गिलबर्ट ने पाया अंबर ही नहीं, गिलबर्ट ने पाया शीशा, यानी जिसको कहते हैं ग्लास, आबनूस की छड़, छड़ मतलब पॉलिश्ड, पॉलिश सरफेस, इन सारी चीजों को सुन लो, इन सब चीजों को रगड़ा गया किसी छोटे छोटे किसी भी चीज से, कपड़े वगैरह से, तो ये सब क्या कर रहे थे, स्मॉल छोटे छोटे चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब सुनने समझने वाली बात है,
कि 1600 BCE में, ठीक है, बिफोर कॉमन इरा, यानी थेल्स के टाइम ये चीजें थेल्स को पता चली कि अंबर किसी चीज को रगड़ दिया जाता है जब किसी चीज से, तो वो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 2000 साल तक कोई नहीं ध्यान दिया, कोई नहीं। एक दिन डॉक्टर हाँ थे, सभी लोग थे। अरे भाई थेल्स तो आदमी ही तो थे, लेकिन इतने साल तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। गिलवर्ड जो थे ना, जो गिलवर्ड थे, मैं बताऊं रियली में, गिलवर्ड इंग्लैंड के डॉक्टर थे। जो गिलवर्ड थे वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। उन्होंने पाया कि केवल आबुनुस नहीं, बहुत ढेर सारी चीजें, ये ढेर सारी, अंबर ही नहीं, बहुत ढेर सारी चीजें जब रगड़ देते हैं ना तो छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इन्होंने, जानते हो क्या सोचा? क्या सोचा होगा बताओ तुम लोग, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे उन्होंने क्या सोचा होगा। यानी वो जो चीज थेल्स ने बताया था वो इवेंट नहीं था, सडन नहीं होने वाला चीज है, इसके पीछे कोई कारण है। क्यों सब कुछ ऐसा कर रहा है कि नहीं? एक चीज करता तो ठीक है, लेकिन बाकी सभी चीज को रगड़ने पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इसका मतलब इसके पीछे जरूर कुछ है। तो थेल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट, गिलबर्ट ने कुछ प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इन सब चीजों को कहा कि देखो, जो थेल्स ने कहा था वो सही है। यानी हर एक चीज को अगर हम रब करते हैं तो वो छोटी चीज को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी थेल्स जो बोले थे वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो घटना नहीं था, वो रियलिटी में होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, स्टेफन गे। अभी कई चीजें उन्होंने बताई, ठीक है ना, कई चीजें बताई, मैं बताऊंगा अंबर, अंबर का कितना इंपॉर्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह का अंबर से क्या रिलेशन है, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्टेफन गे। ग्रे, स्टेफन ग्रे। देखो 1731 में, यानी 1600 से कब? 1731 में। इसके बीच में बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे बट पता नहीं। 1731 में क्या हुआ था कि 1731 में ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने चार्ज को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया था। जैसे मान लो कि ये कहा जा रहा था, अभी चार्ज की तो बात ही नहीं है, ये जो चीजें थी अट्रैक्ट करने वाली, रिपल करने वाली, उन्होंने देखा था कि बहुत बड़े से ऑब्जेक्ट में एक जगह से दूसरे जगह तक ये चीजें क्या हो रही हैं? मूव कर रही है। यानी ये वाला चीज फ्रिक्शन से तो कर ही रहा है, लेकिन ये भी इंड क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करने लग रहा है। जैसे कि मान लो मैंने इसको इस तरीके से रगड़ा, ठीक है, तो ये तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये भी चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, ये भी पोर्शन। समझ रहे हो ना? मतलब नहीं समझ रहे हो? बताओ, सही बताओ। मतलब कि ये जो चीज यहाँ पे आई प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इधर भी आ गई है। ये जो प्रॉपर्टी है किधर आ गई है? इधर भी आ गई। कैसे? मोशन के वजह से। किसकी वजह से? यानी जो इसके ऊपर जो चीज आ रही है वो क्या कर रही है? वो मूव कर रही है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा रही है। वो किसने किया था? वो किया था स्टेफन ग्रे ने 1731 में, ठीक है। 1731 के बाद ये चीजें थोड़ी सी हाईलाइटेड हो गई। ये सब चीजें जो है 1600 गिलबर्ट के बाद ना ये चीजें बहुत ही हाईलाइटेड हो गई और लोगों ने उस पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रही बात है? यानी 1600 के बाद गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद गिलबर्ट ने कहा कि कोई कोइंसिडेंस नहीं था थेल्स का। थेल्स ने प्रैक्टिकल किया था और उसने बताया था, तो गिलबर्ट ने बहुत ढेर सारे प्रैक्टिकल किए। और इस प्रैक्टिकल के बाद जो स्टेफन ग्रे ने बता दिया कि देखो ये चीजें मूव भी करती हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है हमारे पास, ठीक है, फ्रांस के साइंटिस्ट हैं। कौन थे? फ्रांस के साइंटिस्ट। देखें ध्यान से। उसके बाद एक साइंटिस्ट है फ्रांस के जिनका नाम क्या था? चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे, ठीक है।
चार्ल्स फ्रैंकोइस डू फे इनका नाम था। पता है ये कब आए थे? 1733 में। देखो, रिसर्च जैसे स्टार्ट हो जाता है ना तो लोग जल्दी जल्दी रिसर्च करने लगते हैं, तुरंत तुरंत। तो 1731 में आए, और 1731 में ना उन्होंने गजब का प्रैक्टिकल किया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। समझ लो कि उन्होंने जान डाल दी फिजिक्स में। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो जन्म हो जाता है वो इसी इन्हीं इन्हीं चार्ल्स फ्रैंकोइस डू फे से ही हो जाता है। उन्होंने प्रैक्टिकल किया। उन्होंने, तुम लोगों ने सुना होगा ग्लास रॉड वाला प्रैक्टिकल, शीशे को जब रगड़ते हैं किसी चीज से, सुना है? उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अच्छा चलो मैं इन सब का नाम साइड में लिख देता हूँ। पहले कौन थे बताओ? थेल्स। दूसरे कौन थे? गिलबर्ट थे। और तीसरे कौन थे? स्टेफन ग्रे थे। और चौथे कौन थे? फ्रैंक डूलो, फ्रैंकोइस डूफे। डूफे लिख दो बस, खत्म। डूफे, ये चौथे साइंटिस्ट थे। और चौथे साइंटिस्ट ने ही पूरी हमारी एक्सपेरिमेंट करके पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीजें हुई थी वहां पे। मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। इस चीज को समझ लेना, तो समझ लो कि तुमको ये समझ में आ जाएगा कि जो तुम लोग बता रहे थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो मैंने पूछा क्यों अट्रैक्ट करता है, क्या रीजन क्या अट्रैक्ट करने का, वो चीजें समझ में आ जाएंगी। चार्ल्स फ्रैंकोइस डू फे ने एक प्रैक्टिकल किया। तुम लोग ग्लास रॉड वाला पढ़े होगे, प्रैक्टिकल पढ़े हो? सुनो, उन्होंने एक, जैसे कि जो ग्लास रॉड का प्रैक्टिकल है, उसी ग्लास रॉड वाले प्रैक्टिकल से पता, हर एक बुक में है, हर एक बुक में, कोई भी अगर बुक पढ़ेंगे वहां पे प्रैक्टिकल जरूर है। ग्लास रॉड और कपड़ा और बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक ग्लास रॉड लिया था। सुनो, ग्लास रॉड मतलब होता है क्या? शीशे का छड़। और क्या लिया था बताओ? और रेशम का कपड़ा लिया था, यानी सिल्क लिया था। सिल्क एक तरफ लिया था, एक तरफ। ठीक है, एक तरफ क्या क्या लिया था, ये दोनों चीजें ली थी। इसको और पास लिख देते थोड़ा सा, तब समझ में और अच्छा आ जाएगा। सिल्क। दूसरी तरफ पता है क्या लिया था? आबनूस की छड़ लिया था। हाँ, आबू आबनूस, सॉरी कैसे लिखे, हाँ, आबनूस की छड़ लिया था। और क्या लिया था? बिल्ली की खाल, कैट फर। कैट फर यानी बिल्ली की खाल, खाल, ये लिया था इन्होंने। अगर मैं कहूं ग्लास रॉड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं कहूं कि ये ग्लास रॉड है, इस तरीके से, ठीक है, और मैं इसको, आबनूस की छड़ को मैं ऐसे दिखा दूं, समझ रहे हो? ये क्या है? ग्लास रॉड। और ये क्या है? अंतर क्या है? ये एक चौकोर का है और ये सिलेंडर टाइप का। सिल्क को मैंने ऐसे लिखा, बना दिया, और बिल्ली की बिल्ली की छाल को ऐसे बनाया। सिल्क ये है और बिल्ली की छाल। ये एक्सपेरिमेंट डूफे का था। ठीक है, 1733 में इन्होंने किया। इन्होंने किया क्या था बताओ? इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने ग्लास रॉड लिया, एक ग्लास रॉड तो है, एक ग्लास रॉड और लिया। ठीक है, ग्लास रॉड को क्या किया? ग्लास रॉड को, एक ग्लास रॉड जो था यहाँ पे, ये वाला ग्लास रॉड, ये, इस ग्लास रॉड को इन्होंने बांध के लटका दिया। इस वाले ग्लास रॉड को, इस वाले ग्लास रॉड को इन्होंने ऐसे बांध दिया बीचों बीच और लटका दिया। ठीक है, समझ रहे हो? और इस, यानी ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया। इरेज कर दें इसको। अब इन्होंने सिल्क लिया, ग्लास रॉड को ऐसे रगड़ दिया। ठीक है, इन्होंने सिल्क लिया और सिल्क के साथ ग्लास रॉड को रगड़ दिया। सिल्क मतलब होता है रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। ठीक है, और ग्लास रॉड मतलब शीशे का छड़।
सिल्क ये लिया और इसके साथ रगड़ दिया। अच्छा ये बताओ, जब इसको इसके साथ रगड़ेंगे तो इस पे कुछ होगा? अरे मतलब कुछ होगा कि नहीं होगा? अगर इसको इसके साथ रगड़ेंगे तो अलग अलग चीज होगा कि सेम चीज होगा? क्यों? मतलब दोनों ग्लास रॉड है, दोनों पे क्या होंगे? दोनों पे सेम चीज ही होंगे। इस बात को ध्यान समझना। यानी हम अगर इस वाले ग्लास रॉड को और इस वाले ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो जो चीज इस पे होगा वही चीज इस पे होगा। अब किया क्या गया, जब इसको इसके साथ रब कर दिया गया, इसके साथ रगड़ दिया गया, इसको भी रगड़ दिया गया और इस रॉड को उठा के, यानी इस रॉड को उठा के इसके पास लेके जाया गया, तो पता है क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को दूर भगाएं। क्या किए? दूर भगाएं। पहली बात क्या समझ में आती है? पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यही लिख देता हूं। पहली बात कि जो चीज ग्लास रॉड पे हुआ सिल्क से, वही चीज इस वाले ग्लास रॉड पे हुआ सिल्क से। यानी दोनों चीजें, दोनों पे सेम चीज हुआ, दोनों पे सेम घटनाएं हुई और दोनों यानी सेम घटना, सेम घटना, इवेंट दोनों को। यानी ग्लास रॉड को भी सिल्क से रगड़ा गया, इस वाले ग्लास रॉड को भी सिल्क से रगड़ा गया, तो दोनों पाया गया क्या? दोनों दूर भगा रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब एक आबुनुस की छड़ है और एक और आबुनुस की छड़ ले लिया इन्होंने। इस वाले आबुनुस की छड़ को इन्होंने क्या किया? बांध दिया, फिर से ऐसे सस्पेंड कर दिया। एक लकड़ी होता है, ये पॉलिशदार लकड़ी होता है, ठीक है ना, जैसे कि ना सागौन की लकड़ी अपने वहां। अरे वो जानते हो, बेत जानते हो, बेत? उसी तरीके से एक वो होता है, क्या नाम है, पॉलिश्ड लकड़ी होती है। ठीक है, जो अबनुस होता है वो लकड़ी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात है? अब ये बताओ, इस वाले को इन्होंने यहाँ बांध दिया ऐसे, जैसे कि ग्लास रॉड को बांधा था, यानी ये वाला जो था ये नीचे चला गया। ठीक है, अब बिल्ली की खाल से इसको भी रगड़ा गया और इसको भी इससे रगड़ा गया, दोनों को। अब इसको उठा के इसके पास लेके आया गया, तो पता है क्या हुआ? क्या मतलब? फिर से वो एक दूसरे को क्या करा? दूर भगाया। फिर से वो एक दूसरे को दूर भगाया, यानी सेम घटना किया गया, फिर से वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को दूर भगा। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी ग्लास रॉड पे भी सेम चीज हुआ तो दूर भगाया, आबनुस की छड़ को भी सेम चीज किया गया तो दूर भगाया। यानी जब कोई चीजें इस पे सेम चीज हो रही है, इस पे भी वही चीज हो रही है, यानी जैसे भाई बिल्ली की खाल से रगड़ोगे तो वही चीज इस पे होगा जो चीज इस पे हुआ है, तो दोनों को पास लाने पे क्या कर रहा है? दूर भगा रहा है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल और इन्होंने किया, एक प्रैक्टिकल इन्होंने और किया। वो प्रैक्टिकल क्या था उसको भी ध्यान से समझे। उन्होंने यहाँ ग्लास रॉड को तो सस्पेंड किया ही है, सुनो, यहाँ बिल्ली, यहाँ ग्लास रॉड को तो सस्पेंड किया है। अब देखो, इस ग्लास रॉड को, ठीक है, ये जो ग्लास रॉड देख रहे हो, इस ग्लास रॉड को वो जब इसके पास लेके जाते हैं, यानी देखो इस ग्लास रॉड को किससे किससे रगड़ा गया था? सिल्क से। सिल्क से रगड़ के यहाँ रख दिए हैं और इसकी बिल्ली की खाल से किसको रगड़ा गया है? इसको रगड़ा गया है। अब बताओ इस पे कौन वाला चीज है? सिल्क वाला। और इस पे क्या है? यानी कुछ अलग है, दोनों चीज अलग है कि नहीं? दोनों चीज अलग है, इसमें दोनों चीज अलग है, ये अलग चीजें हैं और ये अलग चीजें। इस पे सेम चीज आ रहा है, इस पे सेम चीज आ रहा है। अब क्या किया गया, इस ग्लास रॉड को इस आबनुस के छड़ के पास लेके आ गया, तो पता है क्या हुआ? पहले क्या कर रहे थे? दूर भगा रहे थे। क्या कर रहे थे? दूर भगा रहे थे, लेकिन अब की बार दूर नहीं भगा रहे थे, मतलब अब की बार एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, यानी पास आ गए, एक दूसरे को खींचने लगे। एक दूसरे को क्या करने लगे? खींचने लगे। तो पता है इससे क्या हुआ? जब ये एक दूसरे को खींचने लगे तो इससे पता चल गया कि देखो दोनों अलग अलग चीजें, यानी
इस पे सेम चीज हो रहा था तो दूर भगा रहा था, सेम चीज हो रहा था दूर भगा रहा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने चीजें अलग कर दी। यानी इस पे जो चीज हो रहा था वो चीज इस पे अलग चीज था, इस पे अलग। यानी हमने देखा कि जो दूर भगा रहा था वो क्या कर रहा है, अब बताओ, अट्रैक्ट मतलब खींच रहा है, आकर्षण कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, देखो घटनाएं हम यहाँ पे सेम तो नहीं लिख रहे हैं, मतलब कि ये जो सेम चीज थी ये अलग अलग चीजें, ठीक है ना। जो चीजें इस पे हुई है जरूरी नहीं कि वो चीजें इस पे हो, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट करने लगे। ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, डू फे ने बस ये प्रैक्टिकल किया और वो छोड़ दिया, उन्होंने आगे नहीं इसको बढ़ाया। डू फे ने, उन्होंने बस ये बता दिया था कि अगर कोई चीज पे सेम काम हो रहा है तो वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिकल कर देंगे जिसमें हम अगर इसको लेके जाते हैं आबनूस की छड़ को, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को पास लाएंगे। ये बस डू फे ने बता दिया था, डू फे के अपने एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुने तुम लोग, अमेरिका के साइंटिस्ट थे ये। इसके पहले बहुत कुछ हुआ होगा। ये देखो कब आए थे, 600 बीसी में। ये कब आए थे, 1600 बीसी में। ये कब आए थे, 1731 में। और ये 1733 में। और अब अमेरिका के साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 में, बीसीई, कॉमन इरा। ये गलत भी हो सकता है, आप लोग देख लेना। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सीधे सीधे किसका एक्सपेरिमेंट उठाया पता है, डू फे का एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने एक बात कही, बहुत बड़ी बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखो, हम जो ग्लास रॉड, जो शीशे का छड़ है, ठीक है, शीशे का जो छड़ है वो क्या कर रहे हैं, शीशे को हम किससे रगड़ रहे हैं, ग्लास को रगड़ रहे हैं रेशम से यानी सिल्क से। और हम लोग आबनूस की जो छड़ है, आबनूस रॉड को किससे रगड़ रहे हैं, कैट फर से। तो जो सेम, यानी कहने का मतलब ये है कि ग्लास रॉड पर दूसरा ग्लास रॉड क्या कर रहा है, पहला वाला ग्लास रॉड दूसरा वाला ग्लास रॉड क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। मतलब जो प्रकृति, नेचर, जो चीज पहले वाले ग्लास रॉड पे आई है वही चीज दूसरे वाले ग्लास रॉड पे आई है कि नहीं। और आबनूस की छड़ को अगर कैटफर से रगड़ा जा रहा है तो जो चीज कैटफर पे आया है यानी बिल्ली की खाल पे आया है वो चीज, जो चीज आबनूस की छड़ पे आया है वही दूसरे वाले आबनूस छड़ पे आया है। यानी जिस तरीके से नेचर इस ग्लास रॉड का है उसी तरीके से दूसरे वाले ग्लास रॉड का भी प्रकृति है, सेम प्रकृति है। और जिस तरीके से इस आबनूस का है उसी तरीके से दूसरे वाले आबनूस का है। समझ रहे हो, यानी इसका मतलब ये निकाल दिया उन्होंने, कहा कि जब हम सेम चीज लेके आते हैं, सेम सेम चीज लाते हैं, तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो जो ये ग्लास रॉड है, आबनूस, दोनों अलग अलग चीज से रगड़ा जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ढेर सारे प्रैक्टिकल किए और तब इस कंक्लूजन पे पहुंचे। एक ही प्रैक्टिकल से नहीं हो पाया। ग्लास रॉड लिया, अंबर की छड़ उन्होंने ले लिया होगा, अंबर का भी छड़ लिया होगा उन्होंने, अंबर के छड़ के साथ प्रैक्टिकल किया होगा, आबनूस के छड़ का या ग्लास रॉड के साथ का। तो देखा होगा कि अंबर के छड़ को जब किसी चीज से रगड़ते थे तो अंबर का छड़ क्या करता था, दोनों दोनों अंबर का छड़, दोनों अंबर का छड़ क्या करेंगे, दूर भगाएंगे दोनों अंबर का छड़।
लेकिन उस अंबर के छड़ को इसके साथ लेके आएंगे तो चिपक जाए, लेकिन उसी अंबर के छड़ को अगर इसके पास लेके आएंगे तो अट्रैक्ट कर। लेकिन एक चीज कॉमन था, देखो अंबर के छड़ की अगर हम बात करें, मान लो ये अंबर है, अंबर है, हमने इसको भी रेशम से रगड़ दिया, अंबर के छड़ को हम रगड़ के लेके आएंगे तो पता है क्या होगा? कोई बताएगा हमें? अंबर के छड़ को इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा? अंबर के छड़ को लेके आएंगे, या तो ये दूर भगाएगा या ये दूर भगाएगा, लेकिन एक अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आई, बताओ बातें। अंबर का मतलब ग्लास के पास ले जाइए तो दोनों मतलब एक दूसरे से चिपक गए। अंबर के पास ले जाइए, नहीं देखो, ये आबनूस है और ये अंबर है, अलग चीजें हैं। ये सेम चीजें थी, दूर भगाया, ये सेम चीजें थी, दूर भगाया, ये सेम चीजें थी, दूर भगाएगा। ये तीनों जो सेम चीज थी दूर भगाएगा, लेकिन आबनूस को जब हम ग्लास रॉड के पास, तो क्या हुआ? अट्रैक्ट हो गया। लेकिन इस अंबर को अगर हम इस आबनूस के पास लेके जाएं और ग्लास रॉड के पास लेके जाएं तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, किसी एक को दूर भगाएगा और किसी एक को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देखो ये चीजें हैं। इस वजह से पाया गया कि अंबर को देखा गया ना, अंबर इसको दूर भगा रहा था, आबनूस के छड़ को। किसको दूर भगा रहा था? आबनूस के छड़ को। देखो अब यहां से मैं तुम लोग को बस समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, ओनली अंडरस्टैंडिंग। ओनली समझा रहे हैं हम। अब ये जो फिजिक्स है इसके पीछे मैं बताऊंगा, फिजिक्स नहीं, मैं इसके पीछे बस समझा रहा हूँ क्या रीजन था। अंबर को जब आबनूस के पास लेके गए, पता है क्या हुआ? अंबर दूर भगा रहा था, लेकिन ग्लास रॉड के पास ले गए तो क्या हुआ? अट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, अंबर के पास जब हम इसको लेके गए, ये दूर भगा रहा है आबनूस को, आबनूस को अंबर क्या बना भगा रहा था? दूर भगा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज अंबर पे है वही चीज आबनूस पे है, जो चीज अंबर पे है वही चीज क्या है? आबनूस पे है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो चीजें हम अंबर पे कर रहे हैं वही चीजें आबनूस पे भी हो रही हैं। मतलब कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, केवल दो चीज होने वाला है। हम कुछ भी कर लेंगे, किसी भी चीज को किसी चीज से रगड़ दें, लेकिन क्या होगा? केवल दो ही चीज होगा। क्या होगा? या तो एक दूसरे को सब दूर भगाएंगे या एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे के पास। तो ओवरऑल सारा का सारा कंक्लूजन, यानी सब का सब, हर एक चीज मिला जुला के दो चीज निकला। दो चीज वो क्या निकला? दो चीज ये निकला कि उन्होंने मान लिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माना कि जो शीशे का जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, उस पे जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? देखो इस सारे प्रैक्टिकल, जो भी हमने प्रैक्टिकल किया, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, यानी जो भी चीजें हमने ऑब्जर्व की, यानी जो भी चीजें ऑब्जर्वेशन में होता है, क्या होता है? जो भी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिकल से पाया, परिकल्पना किया, नहीं, जो भी चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, मतलब देखा प्रैक्टिकल से, एक ही चीज निकला, केवल दो तरीके के चार्ज होते हैं। कितने तरीके के चार्ज होते हैं? दो तरीके। तो उन्होंने रख दिया ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया था वो है पॉजिटिव, और जो आबनूस के छड़ पे आया था वो क्या था? वो था नेगेटिव। उन्होंने मान लिया, लेट, उन्होंने ऐसा मान लिया था उस समय। ठीक है, तो ये बताओ, ग्लास रॉड जब पास लेके आ रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस, और प्लस को जब पास लेके आ रहे थे तो क्या कर रहा था? वो दूर भगा रहा था, रिपेल कर रहा था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपेल, यानी प्रतिकर्षण। नहीं जा रहे, इसका क्या मतलब हो गया? प्रतिकर्षण। ठीक है, और जब हम प्लस को माइनस, यानी जब ग्लास रॉड को किसके पास लेके आ रहे थे? आबनूस के पास। मतलब किसको किसके पास लेके आ रहे थे? प्लस को माइनस के पास। तो क्या कर रहा था? वो अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षण कर रहा था।
समझ में आ गई बातें? देखो ये जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है ना, वो ग्लॉसरार्ड से आया था और दिया किसने था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हाँ, मान लिया था कि जो कितने तरीके के चार्ज होते हैं? 2 तरीके के चार्ज होते हैं। कौन कौन से? प्लस और माइनस। और प्लस माइनस का मतलब जानते हो क्या होता है? प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि प्लस चार्ज मतलब प्लस में, बस उन्होंने माना था, एक सिंबल दिया था। पता है क्यों सिंबल दिया था प्लस माइनस? मतलब ग्लास ग्लास वाले पास आ था ना, क्योंकि ग्लास ग्लास जो चीजें थी ना, एक दूसरे को क्या कर रहे थे? दूर कर रहे थे। तो उन्होंने माना था कि जैसे सेम चीज रहेगा तो वो बस समझाने के पर्सपेक्टिव से उन्होंने समझा था। समझ रहे हो? दूर भगाएंगे, इस वजह से उन्होंने ऐसी चीजें मानी थी। तो प्लस प्लस यानी सेम चीज रिपेल करेंगे और प्लस माइनस यानी डिफरेंट डिफरेंट चीज क्या करेंगे? तो ये किनका था? ये था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। और बेंजामिन फ्रैंकलिन थे बायोलॉजी के टीचर, लेकिन उस समय वो इतने बड़े थे, उतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनकी बातों को सभी लोग मानते थे। इस वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन की बातों को मान के हमने मान लिया कि 2 तरीके के चार्ज होते हैं। कितने तरीके के चार्ज होते हैं? 2 तरीके के, एक होता है प्लस और दूसरा होता है प्लस और माइनस। और ये ढेर सारी थी, यही इसकी स्टोरी थी। और ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी आज, ये सारा का सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। अब इन्हीं चीजों से चीजें बनी हमारी आगे कि चार्ज क्या है, प्लस माइनस क्या है। प्लस माइनस तो एक तरीके से दे दिया नोटेशन। अब ये जो चीजें कैसे हम इसका यूज करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो कल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का क्या मतलब, एग्जैक्ट क्या मतलब है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।